नमस्कार। मैं आकांक्षा डेली आवाज के मंच से हमारे देश विदेश के सभी यूजर्स और व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा आधार ही हमारा मूल है और जब कोई एकाग्र होकर अंतर्दृष्टि से अपने मूल को देखने का प्रयास करता है तो पृष्ठभूमि में प्रकाश के साथ संगीत भी झलकने लगता है। तब खास लोगों की झलकियां लोगों के स्मृति पटल पर कई जीवंत यादों को इतिहास की कहानियों के साथ खोल देती है और स्वतः ही शब्दों की अनाहत ध्वनि हमें अतीत में ले जाकर वर्तमान से जोड़ देती है। इन्हीं यादों में समाहित है बॉलीवुड के महान अभिनेता स्वर्गीय प्रदीप कुमार जी, जिनकी फिल्में नागिन, अनारकली, ताजमहल, आरती, बहू बेगम आज भी बॉलीवुड की अमूल्य निधि हैं। डेली आवाज की टीम जीए आज आपको स्वर्गीय प्रदीप कुमार जी के सुपुत्र शील बैनर्जी जी से मिलवाने जा रही है, जिन्होंने कई सीरियल्स में अभिनय किया है। शील जी का अपने पिता से जुड़ाव धर्मेंद्र जी, किशोर दा, बप्पी लहरी जी, अमित कुमार, सोनू निगम, शान, रूपाली गांगुली से उनके जुड़ाव के संस्मरण को लेकर और गीत संगीत की तरंगों पर आज टीम डीए से उनकी चर्चा हुई। तो आइए आपको सीधे कनेक्ट कराते हैं शील बनर्जी जी से। नमस्कार। मैं आकांक्षा डेली आवाज के मंच से हमारे देश विदेश के लाखों यूजर्स और व्यूअर्स की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते। डेली आवाज के सभी व्यूअर्स को, लाखों व्यूअर्स को मेरे तरफ से प्रणाम। शील जी, आपका एक संक्षिप्त जीवन परिचय हमारे यूजर्स और व्यूअर्स के लिए बताएं। इस फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखना चाहिए तो मेरे पिताजी जो थे, ही वाज क्वाइट अ पॉपुलर फिगर फ्रॉम द 50s एंड 60s। हिज नेम वाज प्रदीप कुमार। आज के जनरेशन पता नहीं कितना उनको पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे, लेकिन हाँ, इवन टिल द 90s एंड अर्ली 2000 ही वाज क्वाइट पॉपुलर। और उनका एक गाना बहुत ही पॉपुलर है जो है ताजमहल फिल्म से, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग एंड yeah, a lot of youngsters recollect through that. यस। आपके पिता प्रदीप कुमार जी बॉलीवुड के बहुत ही प्रख्यात अभिनेता थे, जिन्होंने नागिन, अनारकली, आरती, ताजमहल, बहू बेगम जैसी अद्वितीय फिल्मों में यादगार काम किया। उनकी अभिनय की वो यादें आज भी जीवंत हैं। उनकी इन फिल्मों से जुड़ी यादें जिन्होंने आपको बहुत क्लोजली टच किया, कृपया यहाँ शेयर करें। देखिए, ये जो भी फिल्म्स आपने मेंशन किया, लाइक फॉर इंस्टेंस नागिन, अनारकली, इवन ताजमहल फॉर दैट मैटर, वाज मच बिफोर माय बर्थ। मैं ये तो 50s में उन्होंने किया था। ताजमहल वाज इन द मिड 60s। ताजमहल वाज वन कैरेक्टर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये इट्स नॉट जस्ट दैट कि उसके गाने बहुत पॉपुलर थे, बट देयर वाज इनफ ड्रामा, देयर वर इमोशंस एंड उनके जो सपोर्टिंग जो कैरेक्टर्स जो उनके साथ थे, रहमान साहब, ही वाज अ वेरी पॉपुलर एक्टर अगेन फ्रॉम द 60s। जो उनके ऑपोजिट में थी बीना राय, हु वाज एक्चुअली द वाइफ ऑफ द वेटरन प्रेमनाथ जी, who was one of the most popular villains of the 70s, जिनको देख के हम सब बड़े हुए हैं। जी। तो ये एक फिल्म है जिसका इम्पैक्ट अब तक मुझ पे है, बिकॉज ही आई थिंक ही लुक फैंटाबुलस एंड वेरी रॉयल इन दैट कैरेक्टर। या जी। जी आपके पिता प्रदीप कुमार जी की फिल्में के वो जी। गीत जो आपको आज भी बेहद पसंद है, उनमें से कुछ गीत हमारे यूजर्स और व्यूअर्स को गुनगुना कर सुनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अ, एक तो उनका वो भीगी रात, एक फिल्म थी जिसमें येट अनदर आइकॉनिक सॉन्ग आई कैन से, दिल जो ना कह सका। जी। अब पूरी तरह तो मुझे आती नहीं, थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। अब इसके बाद तो कुछ ज्यादा ही हाई रेंज है, वो रफी साहब भी कर सकते थे, जी जी। सबके बस की बात नहीं है। बट दिस इज, और एक गाना जो उनका तो वो पॉपुलर, जो मैंने कहा, जब ये
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो यही तो दिस इज लाइक आई थिंक टिल डेट लवर्स यू नो वाउच या दिस सॉन्ग एंड या इट इज आइकॉनिक। एवरलास्टिंग फिर सॉन्ग्स। उनका और एक अगर आप देखने जाएंगे तो नागिन में जो बीन जी जो जी। धुन ओ थी, या वो आज भी राडा 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 राडा, तो these are moments, you know, these are like kind of जो आज डेफिनेटली तक, डेफिनेटली you सर। know, after years, like आज भी आप किसी भी शादी पे जाओ, किसी भी you know occasion पे they play this। जी बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो बीन जो एक्चुअली मतलब इट wasn't a bean that was played, it was played on the keyboard by कल्याण जी का of कल्याण जी आनंद जी, तो जी उन्होंने ये बजाई थी। अच्छा। जी जी। हाँ, तो तब तो भाई I mean, आजकल तो ऐसे हैंड्स तो सुनने मिलते नहीं है, वो तो लाइक इट्स ऑल डिजिटाइज नाउ, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। उस जमाने में तो बात ही कुछ और थी। जी जी कील जी, हमने सुना है कि आपने नामी गिरामी टेलीविजन शोज जैसे अदालत, भंवर, महाराजा रंजीत सिंह में काम किया। जी स्वराज जी जो दूरदर्शन पर अभी हाल ही में आया है, इन जी। सीरियलों में आपके निज रोल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा कि आई एम जस्ट अ बिगनर, आई थिंक आई एम वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यू कमर्स यू कैन कॉल मी। तो जी अब तो बस शुरुआत की है। बस ये है कि जो भी रोल मिले, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, इज्जतदार हो, बिकॉज आई हैव अ रेपुटेशन टू हैंडल। जी और जस्ट नॉट माय फादर, इंडस्ट्री में काफी लोग जो है जिनके साथ हमारी दोस्ती है, जान पहचान है, तो आई 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 थिंक आई कैरी अ ह्यूज बर्डन इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन एंड जो भी काम करूंगा इज्जत से करूंगा, दैट्स इट। लेट्स सी व्हाट कम्स। हमें यह ज्ञात हुआ है कि आप धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी के अलावा कमाल अमरोही जी, ऋषिकेश मुखर्जी साहेब को निजी तौर पर जानते हैं और उनसे प्रभावित हैं। उन लोगों से जुड़े कुछ संस्मरण आप यहाँ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, धर्म जी तो खैर क्या बोले, आई मीन ही इज अ जेम ऑफ गाय। मैं भी हाल ही में, मैं कोविड से पहले भी जाके उनसे मिला। ये बहुत जन नहीं जानते दैट ही इज एन एस पोएट ऑल्सो। वो इतना अच्छा लिखते हैं कि क्या बताए। तो मैंने वही कहा कि अंकल आप लिखते क्यों नहीं हो, तो ही सेड दैट ही इज वर्किंग ऑन इट। So it's completely contrary to his image. He's such a sensitive man and a gem of a person, gem of a person. जी वो अगर मतलब हॉस्पिटैलिटी तो वो उनसे कोई सीखे। उनके घर पे अगर आप जाओ, द वे वो स्वागत करते हैं, यू नो इट्स अ फीस्ट एंड इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू हिम। इट्स एब्सोल्युटली अ प्लेजर। अमित जी के साथ बचपन में मैं उनसे एक आध बार मैं मिल चुका हूँ। बाबा के साथ हालांकि उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, एक ही फिल्म उन्होंने की थी। फिल्म का नाम था दो अनजाने, in which there was Amitabh Bachchan, Rekha, Prem Chopra, Baba was there. So yeah, this was way back in I think 75, 76. I was a kid. Rishikesh Mukherjee, Rishi Kapoor was very close to us. Definitely, I have been a huge fan of his products, right from Anand to Namak Haram to Milli, Chupke Chupke. I mean, these are all landmark films. जी और जहाँ जहाँ तक कमाल अमरोही का सवाल है, ये है कि उन्होंने उनकी जो लास्ट फिल्म जो थी रजिया सुल्तान, विच जी अगेन हैड धर्म जी, हेमा जी, जी माय फादर वाज इन अ पिवोटल रोल। वो शहंशाह अल्तमश का किरदार निभाए थे, जो रजिया सुल्तान के जो वालिद थे। जी और बहुत बड़े कैनवस पे वो फिल्म बनी थी। अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट डू वेरी वेल बिकॉज उनका जो लैंग्वेज था, आप यकीन नहीं करोगे। एक चीज और एक मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि बाबा इवन आफ्टर बीइंग अ बंगाली, उनका जो लहजा था उर्दू, एंड यू नो इट वाज अनबीटेबल। आई मीन आई एम नथिंग कंपेयर टू दैट, मुझे तो आती नहीं है। पर वो ही वाज अ परफेक्शनिस्ट। और ये एक फिल्म थी जहाँ पे इट वाजंट जस्ट उर्दू, देयर वाज लाइक अ मिक्स ऑफ द लैंग्वेज, वाज अ मिक्स ऑफ पर्शियन एंड I don't know. I had gone for the dubbing a couple of times, and कभी कभी वही लगता था कि I hope the Indian audience can grasp this language. It's so intense. So I think that also slightly worked against the film, I would say, क्योंकि ये और लाइक कमाल कमाल अंकल वो इतने कमाल के ही थे, पर
he was such a perfectionist. He wanted everything, to the tune. उनकी रज़िया, sorry, पाकीज़ा को भी करीबन I think it took 11 or 12 years in the making. The similar thing happened with Razia Sultan. I think they had launched it somewhere in 75, 76. I remember we had gone for the Muhurat or Medhaya around that time, and it was released somewhere in 83. और एक मजे का किस्सा मैं आपको ये सुनाता हूँ, वो इतने पर्टिकुलर थे, लाइक मुझे अभी भी याद है हम लोग स्कूल से जाते थे, क्योंकि एक हफ्ता उन्होंने एक दस्तरखान जिसको कहता है दावत दी गई थी. द सीक्वेंस वाज रजिया सुल्तान और अल्तमश को अल्तुनिया हु वाज द प्रोविंस हेड, वो दावत देते हैं, और वो दीवाने खास और जो भी अरेंजमेंट जो होता है, तो आप यकीन नहीं करोगे वहां पे जो भी अगर आप फिल्म देखो, वॉट एवर यू सी ऑन द प्ले और इवन इन द बैकड्रॉप, लाइक देयर इज अ ह्यूज गोट जिसको रोस्ट किया जा रहा है या भुना जा रहा है, या कुछ जो जो भी आप देखोगे, आप चिकन विकन, दे वर ऑल एक्चुअली ऑथेंटिक. And not just that, even the cooks were flown down from Persia and whatnot, because I don't know, he wanted that kind of an aura, which unfortunately I would say मूवी में उतना पता भी नहीं चला. 2 मिनट में सीन आई निकल गए. तो हाँ, बचपन में वो फीस्ट तो एंजॉय किया, तो वो बहुत याद है कि क्या क्या खाए वहां पे. वो मजा हमने लूटी. लेकिन या व्हेन वी सॉ द मूवी एट मराठा मंदिर, I wish it could have been much better, क्योंकि expectations बहुत है उस जमाने में. It had a budget of something like 6.5 crores, which is massive. And 70 mm में स्टीरियोफोनिक साउंड में वो तो लाविशली बनाने की कोशिश की थी उन्होंने. जी. अच्छा. So that is one experience. क्योंकि it is and it was also one of Baba's last films. उसके बाद वो ज्यादा काम नहीं करना चाह रहे थे. ओहो. जी जी. ओके ओके. शील जी, आप एक्टिंग के साथ बहुत अच्छा गाते भी हैं, और गीत संगीत के क्षेत्र में किशोर दा, पंचम दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हेमंत कुमार जी से बड़े प्रभावित हैं. तो इनके गीतों का एक एक मुखड़ा डेली आवाज के मंच से कुछ गुनगुना दे तो बहुत अच्छा होगा. किशोर कुमार इज माय फेवरेट. किशोर कुमार एंड हार्डी बर्मन, पंचम दा, तो मतलब आई थिंक आवर जनरेशन हैज बीन फेड ऑन देयर म्यूजिक. तो ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ. जी बिल्कुल. फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है. बहुत ही अच्छा गाते हैं सर. थैंक यू. जस्ट ट्राइंग, दैट्स इट. शौक है. हाँ, मैं लाइक कमिंग बैक टू दिस, रिकॉर्डिंग्स देख चुका हूँ पंचम दा का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जहाँ पे दे वर परफेक्शनिस्ट. और उस जमाने में तो ये डबिंग वगैरह तो होती नहीं थी. डबिंग बहुत लेट खैर आया, where they used to record the sound earlier and then the singer used to come and punch in the voice. आज तो खैर जमाना ही अलग हो गया, सब डिजिटाइज हो गया है, हैंड्स तो होता ही नहीं है. मुझे याद है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, आई थिंक हीरो का रिकॉर्डिंग था और समथिंग. हम बच्चे थे, बाबा वाज शूटिंग एट महबूब स्टूडियोज. Like you could hear like some 50-60 violins. ग्रैंडर ही कुछ और था. वो अकूस्टिक का तो एक मजा ही कुछ और है. एंड अभी भी उसी को सुन के मतलब यू कांट गो बियॉन्ड दैट काइंड ऑफ साउंड, आई थिंक. या पंचम दा और हेमंत कुमार जी के कुछ. पंचम दा को मैं मिला था एक्चुअली. वेरी इंटरेस्टिंग इवनिंग. मुझे याद है हम गए थे कालिया का ट्रायल शो देखने. जी जी. And Pancham da was sitting right next to me. Oh. And I mean that itself was an honor. I was like मैं स्क्रीन देखूं या इनको देखूं. I could. There was टीनू आनंद जी थे. टीनू दा बहुत छोटे छोटे थे तब. So that was one moment I really enjoyed. And I remember when the songs were like playing on screen. So the reaction जो मेरे जो मतलब एक वो देख के जो the zeal he saw, he was very happy. And he told me कि तू गाता वाता है कि मैं बोला नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं. बोला no, you have a good ear for music. So I think that is indeed a compliment. Yes. And even Papi da was definitely very it is.
बापीदा बहुत प्यार करते थे मुझे। जी। इट्स अ बिग लॉस फॉर अस बिकॉज बापीदा के साथ तो इट वाज ऑलमोस्ट अ फैमिली अफेयर। या। So yeah, these I think we are the privileged ones to have met these kind of great people. जी। Actors में तो खैर सभी को पहले दिलीप साहब को मैं मिल चुका हूँ इतना देव अंकल, then I've met राजकुमार जी, राज कपूर जी, and yeah, they were great, they were great. I mean these are moments to recall. I mean सिर्फ याद ही है अब, और क्या है. We जी। didn't have mobile cameras those days, otherwise we could have captured moments. That way कभी कभी वही याद आती है. जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शील जी, हमने सुना है आपके पिताजी ने एक्ट्रेस काजोल के ग्रैंडफादर और रानी मुखर्जी के ग्रैंड अंकल, जो कि शशधर मुखर्जी थे, इनके जी पास से अपना करियर शुरू किया था। उस जी बारे में कुछ बताएं। मुझे लगता या है एक्चुअली यह प्रेरणादायक उसका होगा। ये बाबा एक्चुअली ही वाज ऑलरेडी सक्सेसफुल इन बंगाल. उन्होंने दो बहुत बड़ी हिट्स दी थी, बट वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे था. वन वाज अ मूवी कॉल्ड भूली नाई, और जी। एक था 42. दे वर बोथ आइकॉनिक फिल्म्स ऑन फ्रीडम फाइटिंग. इसके अलावा भी आई थिंक एक आध फिल्में वो कर चुके थे जो मुझे तो इतना उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन ये दो फिल्में याद है. Anyway, he was invited in a way. That's what he used to say, that like they liked him. तो मिस्टर हेमेन गुप्ता वो तब डायरेक्टर थे, जो इन दो फिल्म के जो डायरेक्टर थे, वो मिस्टर एस मुखर्जी, जो काजोल के जो ग्रैंडफादर है, वो उनके लिए एक फिल्म कर रहे थे, आनंद मठ. अच्छा, आनंद मठ का गाना आज भी बजता है इंडिपेंडेंस डे पे, वंदे मातरम. जी। जी, आपने देखा बिल्कुल होगा जो घोड़े पे बिल्कुल। बाबा एंड अजीत जी, ये दोनों पे. दैट्स अनदर आइकॉनिक सॉन्ग. आई या। मीन every Independence Day, it is like there are so many posts that is shared on my, in my I receive in my inbox, यस। जो ये शेयर करके स्नेह करते हैं एंड अभी भी याद करते हैं उनको. तो ये सब चीजें अलग थी. तो आफ्टर आनंद मठ देन ही डिड नागिन. yes, Nagin, and followed by Anarkali. So these two were massive hits. I mean, they were like in a different league altogether. तो हमारी भी जो दोस्ती है इस फैमिली से, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने एस मुखर्जी के यहाँ से शुरू किया. एस मुखर्जी के बेटे मिस्टर जॉय मुखर्जी, ही वाज अ वेरी पॉपुलर हीरो. जॉयदा ने बहुत सारी फिल्में की, शागिर्द, लव इन टोक्यो, सब सब हिट फिल्में थे उस जमाने में. बिल्कुल बिल्कुल। एंड तो आज अगर आप देखने जाए तो हमारी एसोसिएशन काफी साल से है. हमारा एक बहुत बड़ा दुर्गा पूजा है यहाँ पे, जो नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा के नाम पे यहाँ पे. इट्स वेरी पॉपुलर एंड इट्स बाय फार वन ऑफ द बिगेस्ट पूजाज ऑफ बॉम्बे, जी। जहाँ पे बहुत लैविशली हम करते हैं. और अब कोविड के बाद इस साल, दिस ईयर इज द 75th ईयर, सो इट जी। विल बी डन इन अ वेरी बिग वे. जी। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था। अच्छा. मुंबई की दुर्गा पूजा जो बड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें आपका जी बड़ा एक्टिव रोल रहता है, उस जी. संदर्भ में डेली आवाज के यूजर्स और व्यूअर्स को कुछ बताइए। वही आई जस्ट रिपीट अगेन के इट्स नॉट जस्ट अ पूजा जहाँ पे आप पंडाल में आके दर्शन करके आप जाते हो. आई थिंक हमारा ये एक पूजा है. अगर आपको कभी मौका मिले, यू मोस्ट वेलकम टू कम एंड एक्सपीरियंस. माय हम प्लेजर सर। प्लीज डू कम. द थिंग इज दैट आई थिंक आज इज अ पूजा जो मेरे लिए सबसे बड़ा यूएसपी और सबसे बड़ी चीज जो है, हम भोग देते हैं लोगों को. जी। And we need at least I don't know, over a lakh of people on a daily basis. तो अगर आप देखने जाए तो ये 5 दिन का अगर पूजा हो तो 8 से 10 हजार जन तो मतलब पंडाल में बैठ के बाकायदे उनको वो पत्ते वत्ते लगा के हम उनमें खिचड़ी, फिर वो चौचौड़ी जो हम बोलते हैं, और भी डेलिकेसीज जो भी होता है. हम्म। तो ये एक यूनिक वे है जो कहीं पे नहीं होता है. ये जी। हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, राइट सिंस द बिगनिंग. जी। क्योंकि ये पूजा जब एस्टैब्लिश किया था, इट वाज एस्टैब्लिश अगेन बाय मिस्टर एस मुखर्जी. एंड दैट टाइम बाबा, हेमंत कुमार, there were a couple of other big names, and a lot of people involved at that point in time who were active members. जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से इसको लॉन्च किया था.
जी and it has been very popular all through these years. अगर आप बॉम्बे में अगर कभी भी पूछा, and obviously now it's more popular like Kajol's and Rani Mukherjee's Pooja. जी Kind of. तो it's a grand affair. It's a grand yes, affair. जी जी। जी. तो आपकी जिंदगी का कोई सदाबहार लम्हा जो आपको इंस्पायर करता हो, प्लीज बताएं। आई थिंक ये इंटरव्यू मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है क्योंकि मैंने आज तक कभी इंटरव्यू दी नहीं है। तो ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी दैट आप थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरे ऑनेस्टली बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम वेरी बिग सच नेम, बट ठीक है, वो है। एंड या इफ आई लुक बैक तो हाँ, स्कूल कॉलेजेस में जब बेस्ट एक्टर या बेस्ट सिंगर एक आध बार मिला तो दोज मोमेंट्स वर वेरी गुड। जब yeah, there have been moments when, like, if I recall, like, meeting these kind of personalities जो आज है नहीं बहुत जन, they had come for my marriage also, so some celebrities, तो कुछ है कुछ रहे नहीं। Yeah, there were moments, and when I look back, I feel proud and with honor. I knew the right people in the industry. I mean, at least I got associated with the respectful ones. यस यस। आप डेली आवाज के मंच से हमारे देश के युवाओं को एज आर्टिस्ट कुछ संदेश देना चाहेंगे? या ये है कि जस्ट स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स आई वुड से रिस्पेक्ट एल्डर्स। ये हम सीखे हैं बचपन से। बड़ों को सम्मान दो। आज जमाना बदल रहा है। there's a lot of disorientation, anxiety and depression taking place, especially amongst the kids जो हम नहीं जानते थे ये सब चीजें क्या होती है। जी Everybody has seen ups and downs in life, लेकिन I don't know, things are getting very sensitive now. तो आज आप देखिए वेब सीरीज भी इतना डार्क हो रहा है, सब हो रहा है। there's nothing pleasing. Comedy as a genre suddenly has vanished. यस People are too much into themselves. तो बहुत बहुत the entire ecosystem and graph has changed though, but कहूंगा कि ये सब से दूर तो नहीं रह सकते क्योंकि हम खुद ही एडिक्ट हो गए हैं, तो हम बच्चों को क्या कहें। लेकिन या यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड गो अबाउट थिंग्स, एंड बड़ों की इज्जत जरूर करें। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू शील जी, आपने डेली आवाज को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।